निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ठीक है, मुश्किलात थोड़ी जी आ गई होनी है। घर तुसी अपना बनाया नहीं है। अच्छा चलो नहीं है, लेकिन एक गुजारा कर रही है हुन। आईटी कितने पढ़ रहा बच्चा? एफएससी इस्लामिया कॉलेज दाखला पे मेरिट ते मिले होने। इस तरह हम ख्याल हम जैसों। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मौजूद हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे और हमारे साथ भाई साहब हैं। आपका नाम जी? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद साहब हैं। ये यहाँ पे सरिये का काम करते हैं। जिस तरह कोई भी काम होता है तो उसकी बुनियाद होती है ना, बुनियाद ही यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सरिया आपको हम दिखा भी देंगे कि ये सरिया जो है ना उसे ये करते हैं, फिक्स करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। सबसे पहला मरहला ही तकरीबन ये होता है जब लेंटर डलता है। लेंटर में भी सरिया बहुत अहम होता है और ये इस टाइम एक बेसमेंट बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ था इनका। अब इनसे हम बातचीत करते हैं, इस काम के मसाइल को समझते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप ये कब से कर रहे हैं सर जी काम? मुझे सर 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए। 20 साल पहले ये सीखा था या बस ऐसे ही मार खा के सीखा या किसी उस्ताद के पीछे लग के सीखा? नहीं, मैंने अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद है राना मोहम्मद अफजल साहब। अच्छा, उनसे सीखा है मैंने। मार तो कभी नहीं पड़ी। अच्छा जी, यानी कि खलूस से सीखा है काम? जी, खुलूस और मोहब्बत से सीखा है। हाँ, और कोई काम नहीं किया? और कोई काम ये नहीं किया जैसे आजकल के बंदे हैं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कुछ कभी कुछ। नहीं, ये नहीं किया कभी। हम यानी 5 भाई हैं, 5 में से 4 ये काम करते हैं। गुड हो गया। जी। पहला सबक तो आप ये दे रहे हैं कि जो भी काम करें उसे लगातार वही काम करें। जी, लगातार मेहनत और मोहब्बत से करें। मोहब्बत से करें और ईमानदारी तो पहली शर्त है। ईमानदारी पहली शर्त है। अच्छा, इसमें लोग क्या क्या बेईमानियां कर जाते हैं? इसमें लोग जो गलतियां, बेईमानी भी कह लें, गलती भी कह लें, कि किस वजह से अपनी रोजी को तबाह कर रहे होते हैं और फिर बाद में शिकवा अल्लाह का कर रहे होते हैं या अपना माशरे का कर रहे होते हैं। हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, हमारे साथ ये ज्यादती हो गई। वो चंद चीजें बताएं। पहली बात तो ये लोग रेट सही नहीं लेते। जो काम करते हैं ना, जो असल काम करने वाला, सही काम करने वाला रेट पूरा लेता है। जो रेट पूरा नहीं लेते, जब वो उनकी रोजी पूरी नहीं होती, लेबर पूरी नहीं होती, फिर वो बेईमानी काम में शुरू कर देते हैं। ये मसला है। यानी कि ये तो फिर हम जो कंस्ट्रक्शन का काम अपना करवा रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप रेट सही नहीं देंगे और इस तरह सोच लेंगे कि हमें ये सस्ता मिल रहा है तो वो बेसिकली सस्ता नहीं होगा। वो काम नहीं सही करेगा। वो काम नहीं सही करेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, उसने तो पैसे पूरे करने ही करने हैं आपने। ठीक हो गया। आप अपना नंबर भी बता सकते हैं कि अगर इस सोसाइटी में भी किसी को जरूरत हो तो वो आपसे राब्ता कर ले। सोसाइटी में मैंने बहुत काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। नंबर भी आप बता दें बेशक अपना, ताकि अगर कोई जी 81959557 मेरा नंबर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब हम बात फिर वहीं से शुरू करते हैं कि इसमें पहली बात तो हो गई सीखना। वो आपने बड़ा अरसा लगाया और क्या उस्ताद की मर्जी से फिर अपना काम शुरू किया? जी, जब मेरे उस्ताद ने कहा है मुझे कि बेटा जाओ अपना काम करो, फिर मैंने किया है। ये हम अक्सर इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, वो यही प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम आजकल वो यही डिस्कस करते हैं कि लेबर में वो ठहराव नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसके साथ 5-6 महीने लगे हैं तो बस हमने सीख लिया। ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, देखे ना आपने, अब कितने अरसे उस्ताद के साथ रहे, फिर उस्ताद ने जब कहा कि अब अपना कर, और अब 4 भाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे गुजारा ठीक हो रहा है। हमारा तो बिल्कुल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जरा, अब लोग जो शिकवा करते हैं वो भी गलत साबित हो जाता है कि या तो उनके अंदर फॉल्ट है। और हमारे चैनल का जो मकसद है ना हमारा, हम लोगों पे ये शऊर उजागर कर रहे हैं कि भाई अपने अंदर की गलतियां देखें। शिकवे शिकायत अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह। अगर ये आम बंदे काम कर रहे हैं इस तरह और अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने घर चला रहे हैं, आपने यहाँ से इतना तो कमाया ही होगा, अपना घर भी सही चला रहे होंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे दी होगी और बाकी सब कुछ भी किया होगा। जी माशाल्लाह, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ये एक प्राइवेट में नहीं पढ़े, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा। बड़ा मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह एफएससी के पेपर दे रहा है अब। अच्छा, माशाल्लाह। बेटी मेरी ने 8 कर ली है। अच्छा। एक बेटा हिफ्ज कर रहा है, एक सेकंड ईयर में है, सॉरी 2nd क्लास में। अच्छा, यानी आप दीन और दुनिया दोनों को उनकी तालीम के हिसाब से लेकर चल रहे हैं और यही बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप दीन की तालीम तो दिलवाएं बहुत जरूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम में भी उन्हें बहुत ज्यादा रखें और उन्हें हराम हलाल ये चीजें स्टार्ट से सिखाएं। बिल्कुल। जब आप मेहनत करके जाते होंगे घर तो कम से कम ये तो खुश, तो दिल से तो खुश होते होंगे कि यार मेरा तो एक एक पैसा बड़ा हक हलाल का है। जी बिल्कुल। आपको ये जो कारोबार है, जैसे आप अपने बच्चों को इसमें लगाना? नहीं, मेरा बेटा तो नहीं करेगा, वो तो आईटी में जाना चाह रहा है। अच्छा, ठीक। छोटा जो वो हिफ्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि मैं
मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे जो धूप में, जैसे मैं सारी उम्र मैंने मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि वो एसी में बैठ के काम करें या ऐसी जगह काम करें जहाँ उनको गर्मी सर्दी से बच सकें वो। ठीक हो गया। अब इसमें पहला मरहला तो हम वापस उधर चलते हैं कि पहली तो गलती लोग ये करते हैं कि रेट सही रेट नहीं पूरा नहीं लेते, लेते। यानी अपने मसलों को हल करने के लिए फौरी तौर पे वो तो आप जैसों की भी फिर हक तलफी करते हैं बिल्कुल करते कि हैं। फिर लोग आपको कहेंगे यार वो तो ये रेट ले रहा है, वो तो हर आदमी जो है ना, जो कंस्ट्रक्शन करवाता है, वो ये नहीं देखता कि मेरा काम इसने सही करना है या नहीं करना। बाद लोग देखते हैं कि हमें हमारे पैसे 1000-2000 रुपए बच रहे हैं, लेकिन वो अपना काम खराब करवा बैठते हैं। अपना काम खराब करा। वो जो रेट कम लेता है वो अपने पैसे पूरे करने के लिए स्टील भी ज्यादा बाद दफा लगा जाता है। हाँ, उसे एस्टिमेट तो उस तरह लगाना नहीं आता। और आप तो अगर ये देखा जाए, मेरे बेटे खुद भी इंजीनियर है माशाल्लाह से, तो वो ओवर एस्टिमेट जिसे कहते हैं, वो तो आप तो अपने पैसे उसे निकाल के एक किस्म से खुद दे सकते हैं मालिक को। हाँ बिल्कुल, इसलिए दे सकते हैं कि आपने उसका तो स्टील ही बचा दिया। और जो दूसरा अनाड़ी बंदा होगा वो स्टील अपने खौफ की वजह से भी स्टील ज्यादा लगा जाएगा, उसे पता ही नहीं है तो कुछ। वो अगर फर्ज करो एक 5 मरले के घर है, उसमें 100 kg भी ज्यादा लगा दे तो 25,000 का वो स्टील है और 10,000 या 12,000 उसकी मजदूरी है। ओहो, मालिक ये बहुत कम मालिक हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पैसे बचेंगे। ये मालिकों के लिए अब पैगाम है आपका। अब ये बड़ा तफसील से बताएं जरा। बाज दफा ये होता है कि वो फर्ज करें हम 8 पे बांध रहे हैं, ठीक है ना, तो बाज दफा स्टील जो है वो आधी का और 3 का मिल के लग जाता है, कमरे छोटे होते हैं, लेकिन जो कारीगर होता है उसको ये होता है कि मैंने टन के हिसाब से पैसे मुकाए हुए हैं, तो वो सारा ही आधी का डाल देता है, उसमें स्टील ओवर हो जाता है वो। हालांकि जो लोग डिजाइन करते हैं, स्टील इंजीनियर जो होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो डिजाइन करता है, वो कमरे के हिसाब से, स्पैन के हिसाब से डिजाइन करता है कि यहाँ कितना स्टील लगेगा। लेकिन कारीगर उसे डरा देता है। कारीगर नहीं, इसको नहीं पता होता कि ये यहाँ क्या लगना है क्या नहीं लगना, लेकिन उसे डरा भी देगा ना कि ये लगाओ जी, ये लगाओ। अगर आधी का जहाँ पे लगना ही कम का है वो कहेगा नहीं जी आधी का लगा दो। हाँ, ताकि उसकी तो मजदूरी बननी है, उसके पैसे बन जाएगा, लेकिन पैसे तो वो मालिक के ज्यादा लगने हैं ना। अच्छा, ये तो काम मजदूर तबके से शुरू किए थे और अब कारोबारी ऐसे? जी, मैंने मजदूर तबके शुरू किया। ये सफर का जरा बताएं कि कितना मुश्किल था? और मुश्किल तो नहीं था मेरे लिए, मैं उस टाइम कोई 19-20 साल का था जब मैंने काम शुरू किया है। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे और फिर मैंने ज्यादातर इंजीनियर लोगों के साथ काम किया। मैंने पाकिस्तान अटामा का किया है, रेलवे का किया है, वापटा का किया है, सरकारी और बहुत काम किए हैं, टेक्निकल काम किए हैं। और जहाँ इंजीनियर लोग होते हैं वहाँ वो काम आपको सिखा देते हैं। फिर अगर गलत काम करेंगे वो आपको कहेंगे ये इसको खोलो दोबारा करो। आपको पता है पाकिस्तान में ठेकेदार जो है वो ज्यादातर इंजीनियरों को चलने नहीं देते। हाँ, वो नहीं चले तो वो कहते हैं इससे क्या पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। हालांकि एक आदमी ने कोई 15-16 साल लगा के एक चीज को पढ़ा है, वो बेहतर जमाता है कि बिल्डिंग क्या है। अच्छा, ये जो छोटे कारीगर, ये जो नई पौध पैदा होती है, वो तो उनका तो मैंने मोटो यही देखा है कि वो इंजीनियर को सबसे पहले आके इंजीनियर को बुरा कहेंगे, ऐसा ही है जी? मैंने ये देखा है सिविल में तो स्पेशली। उसका ये होता है ना कि इंजीनियर का काम सही करवाता है, उसको कहता नहीं भी इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कहता है वो जब आदमी एक दफा काम कर लेता है तो उसको खोलना पड़ेगा तो उसको मौत पड़ जाती है, वो कहता नहीं मेरा टाइम तो आया होगा। हाँ, मुझे लेबर ज्यादा पड़ेगी। वो तो चाहता है कि इंजीनियर के अंडर में काम ही ना करूं। बिल्कुल। और मालिक को भी डरा के या वैसे करके कि भाई, और मालिक के जहन में जरा ये होता है जब वो कंस्ट्रक्शन करा रहा होता है कि यार कहीं कमजोरी ना रह जाए, कमजोरी रह जाए, उसकी इस कमजोरी से वो फायदा उठा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी अब कुछ लोगों को अपने जैसे आप शागिर्द बने, क्या ऐसे आपने अपने साथ लोग अटैच किए हुए हैं? जी बिल्कुल किए हुए। और क्या वो आपके साथ उतने ही मुखलिस हैं जितने आप अपने उस्ताद के साथ थे? बेशक अभी वो नहीं सुन रहे फिर भी बताएं। नहीं, वो सब तो नहीं होते। हाँ, लेकिन बाद जिन्होंने काम सीखना होता है, जिन्हें पता हो कि मैंने रोजी यहाँ से कमा के लेके जाके अपने बच्चों को खिलानी है, वो मुखलिस होते हैं। सारे नहीं होते, लेकिन 50% तो होते हैं लाजमी। उस्ताद के एहतराम पे थोड़ी सी रोशनी डालें। उस्ताद से मुराद वो नहीं है जो आपको किताब खोल के सबक दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी किताब है। हाँ, ये आम बंदे के तो बस की बात नहीं है कि काम में उस्ताद का एहतराम कितना जरूरी है और रेगुलरिटी कितनी जरूरी है। पता लगा जी आपने कोई काम पकड़ लिया और अब शागिर्द नहीं आ रहे आपके पास, फिर वो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है। हम तो अपने शागिर्दों को गालियां भी बहुत दफा देते हैं गुस्से में, लेकिन शागिर्द को ये चाहिए कि वो जब उस्ताद कहे ना कि फलां काम करना है, उसको चाहिए वो करे, चाहे वो गलत हो रहा हो। ठीक है ना, ये नहीं कि सर जी ऐसे करनी, ऐसे करनी, ये होगा वो होगा। हाँ। वो मसला खराब हो जाता है। मैं तो अपने उस्ताद के अभी तक पाँव दबा लेता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं तो कभी उनके साथ बैठा भी नहीं। ये देखें जी, उस्ताद के साथ ये बैठे नहीं है, ये कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, इन्होंने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन उस्ताद के एहतराम का जो इनके दिल में जज्बा है ना, ये जज्बा आप अपने बच्चों में भी यकीनन डाल रहे होंगे। बेशक वो IT कर रहा है, बेशक बेटी कुछ कर रही है, दुनियावी तालीम ले रहे हैं, एक बेटा हिफ्ज कर रहा है, इन तीनों में ये जज्बा आप डालते तो यकीनन होंगे। अगर आपके दिल में ये एहसास है कि मैं उस्ताद के पाँव दबा रहा हूँ,
तभी तो शायद कुछ हासिल कर जी लिया बिल्कुल आपने। हासिल हुआ, सही है। बेअदब बेमुराद, बादब बामुराद। अदब बामुराद, जी। यानी कि ये आप उसकी तस्वीर हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस काम से कोई वो नहीं है कि ये नहीं सोचते कि यार मैं को मर गया हूँ, आप नहीं, उससे अपनी रोटी रोजी सही कमा रहे हैं बिल्कुल। और पूरी ईमानदारी से कमा रहे हैं। और ये है कि आप इसी महंगाई में जी तो रहे हैं ना। बिल्कुल, ये महंगाई का कि ये पहले जहाँ हम खुशी हंसी खुशी गुजार लेते, अब जरा थोड़ा सा हमें हाथ जो है वो दबाना पड़ता है। लेकिन अच्छे ऐसा से। तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप रुल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेहनत। आप अपनी मेहनत जी, और ईमानदारी। अपने काम से मुखलिस जी हैं। बिल्कुल। यानी काम कोई भी हो उसके साथ मुखलिस होना इंतहाई जरूरी है। जब आप अपने काम से मुखलिस होते हैं ना, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। और काम से मुखलिस होना, और जो जिनका काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ पूरी ईमानदारी से चलना, उसे नेक मशवरा देना। जो कहते भी हैं, हदीस है का मफहूम है कि जी सही मशवरा मोमिन की अमानत है। तो अगर आप उस अमानत में खयानत कर रहे हैं तो फिर आपको वो रिजल्ट तो नहीं जी, मिलेगा। बिल्कुल ज़ाहिर है, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, जी। वही काटेंगे। आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि कोई भी कोई काम करे, चाहे कोई मजदूर है, वो ठेकेदार है, वो मेहनत और मोहब्बत से करे काम, जो भी किसी को नुकसान ना करे, उसका खुद का नुकसान नहीं होगा। वो तो इन्होंने क्या, हाँ वो तो इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम तुसी वो वाला दिता है, जरा असल पैगाम होए मालका वास्ते भी वो पैगाम है जी बिल्कुल। कि छोटा जिहा वो बेसिकली वो लालच दे रहे होंगे, लालच। लेकिन उन्होंने तो पैसे अपनी तो मजदूरी लेनी है, उल्टा उथों भी नुकसान कर देना बिल्कुल है। ऐसे ही। यानी डबल मसला बनेगा डबल उन्हें। मसला बनता है। पहले माल ज्यादा लगा देंगे और फिर उस पे जो मजदूरी बनेगी वो भी उनकी बन जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी, बड़ी मजेदार, आपसे बहुत अच्छी बात हुई और आपने बड़ा लोगों को नॉलेज दिया। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद सईद साहब।